हाँ पीछे थे तब ठीक थे, जगह ये लड़का ठीक था जयराम महतो जी, उनका बयान है। वे अपने दोस्तों के साथ, अपने जो करीबी हैं उनके साथ अक्सर चर्चा मेरा करते थे लोकसभा चुनाव के समय कि गिदरा बड़ी तेज और बेस चकरा राखी हैं। इसका मतलब सीधा संदेश वे चाहते हैं उनके पीछे चले, परिवार से है और एक आंधी की तरह जब हम निकले हैं अपनी आवाज़ को बनकर, इनको हजम नहीं हो। खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति की मांग को लेकर कोयलांचल, धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड में आंदोलन अब तीव्र गति से चल रहा है। ये अलग बात है कि पंचायत चुनाव की वजह से, आचार संहिता की वजह से इसे अब बड़े सभा के रूप में देखना फ़िलहाल मुश्किल है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन अभी भी जारी है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री समेत तमाम जो लाइमलाइट वाले नेता हैं, खासकर गीताश्री उरांव हो गई, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हो गए, इन तमाम लोगों का बयान भी जगन्नाथ के प्रति अब आने लगा है और उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा है कि अब एक गांव का लड़का उनसे 2 कदम आगे ना निकल जाए। इसके वजह से उनका जो बयान है कहीं ना कहीं या तो हतोत्साहित करने वाला है या फिर प्रेरणा देने वाला है। जयराम हमारे साथ हैं, जयराम से बात करते हैं। जिस तरह से जयराम गीताश्री उरांव जी ने पिछले दिनों अपना बयान दिया था और आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि भाजपा से बहुत करीबी हो गई है आपकी, या फिर भाजपा के रट्टू तोता जैसे बयान जो जयराम जी का, ये जगन्नाथ महतो बाबू का आया, तो क्या कहेंगे इन तमाम बातों पर? इन्हें हम प्रेरणा स्रोत में लेंगे क्योंकि जगन्नाथ महतो सूबे के शिक्षा मंत्री हैं। इतने बड़े मंत्री के जुबान से मेरा नाम आना तो बहुत सौभाग्यशाली है। गीताश्री उरांव भी शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, यानी दोनों शिक्षा मंत्री, एक पूर्व एक वर्तमान, तो ये सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े दिग्गज मेरा नाम ले रहे हैं। इन्हें हम प्रेरणा स्रोत लेंगे। रही सवाल किसी का एजेंट बताने का, देखिए मामला सबसे बड़ा है कि ये लोग चाहते हैं कि उनके कदमों के पीछे आप कदम ताल करके चलें। जयराम अच्छा लड़का, जयराम गुड बॉय, जैसे ही आप उनसे सवाल करते हैं, उनके साथ नहीं जाते हैं, तो जयराम बुरा लड़का है। उदाहरण के लिए जगन्नाथ महतो का ही मैं पहले क्रॉस आंसर देना चाहूँगा। 2019 का चुनाव जो लोकसभा हुआ था, आप तमाम मेरा सारा वीडियो अभी अपलोडेड ही है और उनके पुत्र का भी प्रोफाइल में जाइएगा, जगन्नाथ महतो के बेटा है, उनके प्रोफाइल में मेरा वीडियो, मेरा पोस्ट मिलेगा। यानी पूरा मेहनत तन मन के साथ, उनका समर्थन के साथ, तो मैंने और अभी पार्टी के लिए, जगन्नाथ महतो को कभी हमने पार्टी के लिए नहीं, जगन्नाथ महतो माटी के रहे हैं, हमेशा माटी के लिए आवाज़ उठाए, उनका हमेशा साथ दिए हैं चुनाव में। तो और मेरा तमाम फोटो भी उनके साथ है। तो उनसे पूछिएगा कि अगर हम बीजेपी से संबंध है तो आपके साथ हम फोटो में क्या कर रहे हैं। 2019 में हम क्या कर रहे थे, 2019 में हुए जगन्नाथ महतो, हम प्रोटोकॉल तोड़ के भाषण देते थे। प्रोटोकॉल तोड़ने का मतलब है अंतिम भाषण देता है प्रत्याशी। रात 11 बजे जगन्नाथ महतो भाषण देते हैं। जब मेरी एंट्री होती है, पब्लिक बोलती है जयराम महतो को भी थोड़ा बोलने दीजिए। जगन्नाथ महतो भाषण दे चुके होते हैं, लेकिन उनको भी सुनना पड़ता है और सुनने के बाद बोलते हैं गिदरा बहुत तेज हो रहे। जाके अपने लोगों से चर्चा करते हैं कि गिदरवा बड़ी तेज हो। आज वही तेज लड़का आप बोल रहे हैं एजेंट हो गया है, तत्तू हो गया है, तोता हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता है कि आपके साथ चलें तब हम ठीक थे, गिदरवा तेज हलो, आपके पीछे चले तब हम पीछे थे तब ठीक थे। जगह ये लड़का ठीक था जयराम महतो जी, उनका बयान है। वे अपने दोस्तों के साथ, अपने जो करीबी हैं उनके साथ अक्सर चर्चा मेरा करते थे लोकसभा चुनाव के समय कि गिदरा बड़ी तेज और बेस चकरा राखी हैं। जगन्नाथ महतो का बयान है और आज अगर वे इस तरह का बयान दे रहे हैं, इसका मतलब सीधा संदेश वे चाहते हैं उनके पीछे चले। गीताश्री भी यही चाहती हैं? बिल्कुल यही चाहती हैं। पहले बात तो गीता दी का नंबर आज भी हम गीता दी सेव करके रखे, उनका हम सम्मान करते हैं, एक महिला है, हम उन पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनके क्रॉस आंसर के साथ पूरी जनता को हम बता देंगे और जनता तय कर लेगी गीता दी क्या चाहती है। पहला बात, अगर हम बीजेपी से मेरा या आजसू से मेरा संबंध होता तो गीता दी मेरी 3 सभाओं में क्यों आई? उस समय आपको मैंने जब सभाओं में आए तब ठीक था, तमाड़ की सभा में आए और मांझी की सभा में, बगोदर की सभा में, वहाँ पर आ गए हमारे साथ, तब तो हम ठीक लड़का थे, गुड बॉय। उसके बाद देखिए जो समिति का उन्होंने गठन किया, जिनकी गीता दी संरक्षक बनी और सूर्य सर अध्यक्ष बने, उस समिति के बैनर में मेरा फ़ोटो क्या कर रहा है? उस समिति के बैनर में मेरा भी फ़ोटो है, झारखंड समन्वय समिति। उतना ही छोड़िए, उस दिन अगर हम एजेंट थे तो उस एजेंट को मीटिंग में बुलाया क्यों जा रहा था? 19 तारीख को मीटिंग थी शायद, 18-19 को। उस दिन लाचार फ़ोन आया मेरा रांची के एक साथी से, तो अनुमान आवत थी कि नहीं दादा, तो रांची का भाषा है, तो आप आ रहे कि नहीं दादा, इस तरह उन्होंने पूछा। बोले देखिए दादा, हमारा अभी शेड्यूल नहीं है, ये शेड्यूल आप लोग तय किए हैं, आप लोग तय कीजिए, अच्छा लगेगा, हम लोग सहमत रहेंगे। तो अगर उसी मीटिंग में हम चले जाते हैं, जो मीटिंग 18-19 को एक उनका प्रशिक्षण जो भी शिविर था, जो भी हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन 2 दिन बस से मीटिंग था, वहाँ अगर हम चले जाते हैं तो जयराम एक अच्छा लड़का है, जयराम एक पढ़ा लिखा लड़का है। हम नहीं गए, बयान उनका आ गया। एक परिणति रही है नेताओं की, जितने भी राजनेता हैं हमारे, उनका एक यही सोच रहा है कि जो नए लड़के हैं वो कार्यकर्ता बनकर रहें, हमारे पार्टी का झंडा ढोते रहें, हमारे इशारों पे चलते रहें
वो अपना थॉट ना डालें। क्या लगता है कि ये चीज़ें अब नहीं चलने वाली है? ये चीज़ें अब नहीं चलने वाली है। जयराम महतो से डरने के कारण कि आखिर हम हैं क्या सर? आप मेरा घर आए हैं, मेरा घर के एक एक कोना वाकिफ़ हो जाए, मेरा बक्सा बक्सा चेक करके जाइए। एक गरीब परिवार से है और एक आंधी की तरह जब हम निकले हैं अपनी आवाज़ को बनकर, इनको हजम नहीं हो रहा है। यही अगर मेरा टेक किसी मंत्री के साथ होता, मेरा टेक किसी बड़ा बिल्डर कॉरपोरेट घराने से होता तो कोई कुछ नहीं बोलता। इनको ये हजम नहीं हो रहा कि गरीब का बेटा इतना प्रखर हो सकता है तो आने वाला दिन और लड़का भी तो प्रखर हो सकता है। और ये लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि पुराने चेहरे और जो पॉलिटिकल चेहरे हैं वही चलाएं, हम लोग केवल झंडा ढोएं, इनका नारा लगाएं, तब ठीक है। एक चीज़ और देखने को मिलता है कि जब भी कोई एक बंदा विधायक बन जाता है तो वो चाहता है कि उसकी अगली पीढ़ी हो, उसके बाद की जो पीढ़ी है वो लगातार इसी चीज़ को चलता रहे। और जो आम कार्यकर्ता हैं और आम जनता है और उसके साथ जो युवा जुड़े हैं वो लगातार उनके कार्यकर्ता ही बने रहें। तो कहीं ना कहीं इस परिणति पे और इस सोच पर अब घात हुआ है और आने वाले वक्त में ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी और उनकी विरासत छीन करके नए लड़कों के हाथ में आ जाएंगी। इसकी कितनी संभावना आपको दिखती है? पूरी संभावना है, इसीलिए डरे सहमे लोग हैं। इनका मतलब ही था कि इलेक्शन जीतना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, सांसद बनना है और एक दिन धीरे धीरे समय के साथ अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को प्रोजेक्ट करना है, अपने खानदान से, अपने करीबी से, अपने रिश्तेदार से प्रोजेक्ट करना है। तो अब ये चीज़ें होने वाली नहीं है। अब परिवारवाद के लिए भी मुखर हो चुके हैं, जनता अब जान चुकी है। लोकतंत्र है तो भाई लोकतंत्र में लोकतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र नहीं होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। गीता दी को सीधा सवाल है, आपके पति बीजेपी में, आप कांग्रेस में हैं, तो जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए। दीदी सम्मान करते तो अच्छी बात है और ये बात उनसे बुलवाई जा रही है। मैं एक सप्ताह पहले ही मुझे आभास हो चुका था कि अब कोई ऐसा बयान आएगा उनके कुंड से, क्योंकि पेपर में आया था। अब लगा कि वो मीडिया को बोलेंगी, क्योंकि एक टीम काम कर रही है जो चाहती है हमें नियंत्रण में रखना, हमें डैमेज करना। लेकिन अब होगा नहीं, क्योंकि हम एक विचार बन के निकले हैं। हम रहे या ना रहे, ये विचार स्वतः चलेंगे, क्योंकि मैं मुद्दों की बात करता हूँ, मैं शोषितों की बात करता हूँ, मैं पीड़ितों की बात करता हूँ और ये मुद्दे खत्म नहीं होंगे। और उसके बाद अगर हम एजेंट है गीता दी को फिर और क्रॉस आंसर रहेगा तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, जो टीम आपका बना उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, झारखंड समन्वय समिति टीम का नाम बना है। तो उस ग्रुप में हम अभी तक हैं, हम लोग गलती किया, हमको रिमूव नहीं किया, अभी भी हम उस ग्रुप में क्या है ये देख सकते हैं आप, झारखंड समन्वय समिति। दिखाना चाहेंगे कि यह जो नया ग्रुप, जो हाँ नया ग्रुप बना है, यह जो नया ग्रुप है इसमें आज भी जयराम को रखा गया है। और अगर का रोल होता है, सोशल मीडिया का रोल होता है। आज जो क्रांति हुई ना, ये सोशल मीडिया के कारण हुई है ना। रणधीर वर्मा चौक में वो वीडियो वायरल होता है ना, इतनी बड़ी क्रांति बनती। तो सोशल मीडिया का रोल होता है। तो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप जो कि ये पर्सनल होता है, इसमें लोग अपना रणनीति बनाते हैं। उस ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं अभी तक, झारखंड समन्वय समिति जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं उनकी बैठक में नहीं गए, उनकी बैठक में हिस्सा नहीं लिए, क्योंकि वहाँ अध्यक्ष सचिव का पद बंटना था और हम लोग को कार्यकर्ता बनना था। तो वहाँ हम नहीं गए तो आज आरोप लग गया। यहाँ देख सकते हैं उस समिति का जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, जिसमें तमाम बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग इस ग्रुप में शामिल हैं। हम अभी तक वहाँ पे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अगर हम एजेंट है तो आप लोग भी सब एजेंट है इसके हिसाब से ना। बिल्कुल हुए हैं जो पुराने दिग्गज हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, उनको सीधा मैसेज देंगे। हम तो बार बार कहें कि समिति अब रांची में क्यों बनेगी, समिति आपको बनाना। आइए, आंदोलन की आग लगी है धनबाद बोकारो से। आइए आप दामोदर नदी के बीच में, धनबाद और बोकारो का मिड पॉइंट है दामोदर नदी के बीच में तंबू गाड़ते हैं और समिति वहाँ बनेगी। समिति बनानी है ना, तो वहाँ उन लड़कों के साथ बनानी होगी जो इस आंदोलन को सक्रिय रहे हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को धार दिया है, जो घर घर बिना खाए पिए बिना नहाए 1 महीना मेहनत की है, तब मानव श्रृंखला खड़ी हुई है। मानव श्रृंखला के बाद जो लोग सड़कों पर आए हुए नेता नहीं है, वो वोट बजाने के लिए आए, वो नेता हैं। बाकी जो मानव श्रृंखला से पहले जो हैं वे क्रांतिकारी हैं। जब मानव श्रृंखला में देखा कि 4 लाख 5 लाख की भीड़ सड़क पर जमा हो गई तो तमाम लोग निकल गए अपना अपना वोट बजाने के लिए, अपना अपना सिंपैथी लेने के लिए। लेकिन उससे पहले जो लोग थे, जो छात्र थे, लोग नहीं छात्र, मुख्यतः मूलतः छात्र थे, छोटे छोटे छात्र थे, नन्हे छात्र जो 10th 12th ग्रेजुएशन MA पढ़ रहे हैं, उन्होंने इस आंदोलन खड़ा किया है। तो हम उनके साथ थे और उन्होंने स्पष्ट कहा है, उन्हीं का मेरा संदेश है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई पॉलिटिकल पर्सन है, जो पुराने भी हैं चाहे नए हैं, उनसे दूरी बना कर रहना है। इसीलिए हम उस समिति में नहीं गए, साफ शब्दों में कहेंगे तो। और आपदा का अवसर ढूंढने में सब कोई लगा है। बिल्कुल आइए ना, गीता दी का स्वागत करते हैं, सूरज सिंह मिश्रा सर का स्वागत करते हैं, सबका करते हैं। लेकिन आप एक संरक्षक बन के आइए, एक सलाहकार बन के आइए और जो लड़के आंदोलन को खड़ा किए हैं, या फिर नए ही आपको चाहिए तो नए लड़के जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो ऊर्जावान हैं, उनको समर्थन करके आगे बढ़ाइए। आप नया चेहरा क्यों नहीं देखना? झारखंड में अगर हम लोग बात करें तो अभी जिस तरह से आपकी टीम तैयार हुई है, ऐसा कोई जिला है जो अभी भी कमज़ोर पड़ रहा है जिसको और मजबूत करने की आवश्यकता है? हाँ, बहुत सारे ज़िले हैं जो विशेषकर उन ज़िलों से बुलावा आया है। चतरा एक बार भी नहीं जा पाए हैं और आपका संथाल परगना तो खैर अच्छा काम हो रही रहा है। संथाल साथी लोग, वहाँ के आदिवासी मूलवासी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो जितने भी हमारे समाज के लोग हैं झारखंडी, वे लोग अच्छा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जो खतियानी है, रह गया चतरा
चतरा एक जगह है छूटा हुआ है, थोड़ा सा जामताड़ा नहीं जा पाए हैं, और उसके बाद तो कोल्हान हो ही चुका है। तो कुछ कुछ ज़िले छूटे हैं, वहाँ पंचायत चुनाव के बाद जाएंगे। और एक बात, जैसे कि ये जो आरोप स्टार्ट हुआ था बीजेपी और राजसू वाला, वो एक फ़ोटो था जो राजभवन में मेरा एक दोस्त साथ गया था, मेरा माने वो रिश्तेदार भी लगता है। तो अब भाई उसका अगर किसी से संबंध है, किसी से फ़ोटो खिंचाई लो तो उसमें क्या मायने उसको, ठीक है अगर ऐसा ही बात है तो देखिए उसका फ़ोटो जगन्नाथ महतो से भी है। सारा चीज़ हम तर्क के साथ खारिज करेंगे। उसी साथी का जिसका जिस साथी का चेहरा भुनाया गया, और हम एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, कैमरे में एक बार फिर से दिखा दें कि जिस युवक का चेहरा दिखा था बुढ़ुलू मतों के साथ में, वह जगन्नाथ मतों के साथ में भी है। तो जाहिर सी बात है कि युवा जो है, माताएं बहनें जो है, जो आपके साथ जुड़ी, अपने बगैर किसी अपने अंदर का जो कहा जाए तो उनके अंदर की जो इच्छाएं हैं, उन तमाम इच्छाओं को मारकर वो आपके साथ जुड़ी। क्या आप अपील करेंगे कि वो पंचायत चुनाव का प्रतिनिधित्व करें ताकि आगे चल के एक बड़ा नेतृत्व खड़ा हो सके? बिल्कुल, हम लोग आखिर ज़मीन से ही हम लोग चाहेंगे कि परिवर्तन का स्तर जो हो प्रारंभ ज़मीन से हो। इसीलिए पंचायत चुनाव के लिए मैं तमाम युवाओं को, माताओं बहनों को निर्देश होगा, छात्रों को, कि यहीं से परिवर्तन की शुरुआत की जाए और ऐसे युवाओं, ऐसे महिलाओं को मौका मिले जो वास्तव में निस्वार्थ भाव की हैं, जो थोड़ा पढ़ी लिखी हों, जो समझ सकती हैं संविधान को, कानून को, और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। क्योंकि हम लोग अगर एक बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो ज़मीन को मजबूत करना होगा। तो इसीलिए मेरा संदेश होगा, निष्पक्ष, एक निडर, निर्भीक व्यक्ति, चाहे महिला, पुरुष, युवा, उन्हें चुनकर मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति का कमान उनके हाथों में सौंपा जाए। हमारे जो वोटर हैं इन दिनों बहक जाते हैं, बहकने का कारण होता है उनके पास तरह तरह के प्रलोभन आ जाते हैं, खास करके चिकन और ये जो ड्रिंक है वो बहुत अधिक मात्रा में उनको परोसने का काम किया जाता है, और नगदी भी दिया जाता है ताकि आप पुराने जनप्रतिनिधि को ही फिर से अपने लिए चुन लें, या फिर जो नए बहुत पैसे वाले होते हैं वो चाहते हैं कि उनका जगह बन जाए। लेकिन इस बीच हरास जो होता है वह लोकतंत्र का हो जाता है। आम आदमी अभी पैसा दे करके पैसा लेने के बाद वोट देगा, बाद में पैसा दे करके अपना काम कराएगा। इस पर कमी आए, ये तमाम जो विकृत संस्कृति जो पनप चुकी है, इस पर रोक लगे, इसके लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, इसके लिए पहला बात तो आपको प्लान लेके चलना होगा, और मैं तमाम साथियों को प्लान यही देना चाहूँगा कि आप पंचायत चुनाव में जितना हो सके माताओं बहनों को जोड़ने का काम करें। पुरुष बिक सकते हैं क्योंकि खाते पीते हैं, महिलाओं को आज तक मैंने किसी चुनाव में नहीं सुना है कि किसी महिला को साड़ी, लुगा, टिकली, बिंदिया दे के वोट खरीदने का काम हुआ है। तो माताएं बहनें आज भी, चूँकि उन्हें वोट का महत्व भले उन्हें तो कम मालूम है, लेकिन वे वोट को बेचती नहीं है। उन्हें जो अच्छा व्यक्ति अगर तर्क से समझा दे, निश्चय ही उसके साथ चली जाएंगे, लेकिन उन्हें समझाने वाला नहीं मिला है। तो इसलिए मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा, पढ़े लिखे साथियों से, कि आप फिलहाल एक बी टीम लेके चलें और उस बी टीम में माताएं बहनें, उन्हें प्रेरित करें मतदान के लिए, और एक टीम बनाएं जिसमें स्टूडेंट हो, जो भले उनका 18 साल नहीं हुआ हो, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा होता है। ये वे भी चाहते हैं क्योंकि उन्हें पढ़े लिखे हैं, उनको नियोजन चाहिए। तो नियोजन के लिए क्या होगा, एक निष्पक्ष और ईमानदार, निष्ठावान सरकार की आवश्यकता होती है, और वो अगर गाँव से ही नहीं मिलेगी तो फिर ऊपर में कैसे उम्मीद करेंगे। तो इसलिए जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो आज संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी एक टीम का हिस्सा बनाएं और उन्हें भी मैसेज दें कि कम से कम अपने घरों में जब मतदान की बात हो तो आप इस बात पर चर्चा करेंगे कि कम से कम मतदान उस व्यक्ति को दिया जाए जो इन सब प्रलोभन को ना देता हो, ये शराब स्वीकार भी ना करता हो। तो इसलिए जो लोग, पुरुष वर्ग तो देखिए इस पर हावी है, अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये आदत हो चुकी है, प्रचलन हो चुका है, और इस धारणा को मिटते मिटते समय लगेगा। लेकिन माताएं बहनें आज भी निष्पक्ष हैं, वे कभी किसी प्रलोभन में चुनाव में नहीं आई हैं। तो मैं तमाम चुनाव में लड़ने वाले और चुनाव में भागीदारी देने वाले साथियों को यही संदेश दूंगा कि माताओं बहनों को आगे करें, उन्हें प्रेरित करें और उन्हें थोड़ा सा पंचायत चुनाव के महत्व को बताएं। निश्चय ही एक नया परिवर्तन आएगा। चुनाव के बाद किस तरह की रणनीति है? चुनाव के बाद फिर से एक बड़ी आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। इसके लिए अभी भी हम लोग गोपनीय बैठक होती है आधी रात को, और निश्चय एक बड़ा परिवर्तन जो देखने के लिए सब चाहते हैं, उसके लिए एक रणनीति बन चुकी है। बस चुनाव समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे। एक चीज़ और, बाबूलाल जी भी माटी से जुड़े हुए रहे हैं, फिर से उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी, बाद में उसका विलय कर दिया भाजपा के साथ में। तो आने वाले वक्त में भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री में प्रोजेक्ट करना चाहती है, इधर और भी कई चेहरे आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि बाबूलाल जी की ज़मीन जो है, फिर से जो पुरानी ज़मीन जो खो चुकी है डोमिसाइल नीति के बाद जो बनी थी, और उसके बाद फिर से वो उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई तो वो खो गई, तो क्या लगता है वो फिर से उनकी ज़मीन वापस मिल पाएगी? संभव नहीं है, क्योंकि अब झारखंड एक नए बदलाव की ओर जा रहा है। उनका सम्मान सबका हम लोग करते हैं, लेकिन एक परिवर्तन चाहिए। अब पुराने चेहरे काफ़ी उनको लोगों ने देखा है, अब झारखंड भी निश्चय ही चाहेगा कि एक परिवर्तन आए। उस परिवर्तन को छात्र ही लेकर आए, युवा लेकर आए, तमाम झारखंडी युवा, पढ़ने वाले छात्र एक मत होकर
एक विकल्प के बारे में उन्हें सोचना होगा, क्योंकि अब संभव है ये लोग कहीं ना कहीं लाभ प्रतिलाभ के आए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी सर जो थे उनका भी हम सम्मान करते हैं, उनके जब जेबी में थे उनकी सभाओं में हम भी गए हैं। अभी शिक्षक भी रहे हैं वो। हाँ, शिक्षक भी थे और उन्होंने सुना 10 रुपये का घूस मांगा गया था तो उन्होंने शिक्षक छोड़ के राजनीति स्टार्ट किया और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन वे भी कहीं ना कहीं आज अवसरवादी हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पहले वे बयान देते थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे खेती बाड़ी करेंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। वह व्यक्ति अगर अपने सिद्धांतों को खत्म करके अगर चला गया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई लाभ है। तो इसीलिए अगर जब लाभ है तो राज्य की जनता भी सचेत है उनसे कि भाई जो लाभ के लिए अपने सिद्धांतों को छोड़ सकता है तो राज्य की जनता को भी कभी छोड़ सकता है। तो इसीलिए फिलहाल उन पर भी विश्वास कर पाना राज्य की जनता के लिए नुकसानदायक होगा। बाकी बाबूलाल सर एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन एक पार्टी के साथ अच्छा होना और पार्टी के साथ में रह के अच्छा होना नीति बन चुकी है। बस चुनाव समाप्त होगा उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे। एक चीज़ और, बाबूलाल जी भी माटी से जुड़े हुए रहे हैं, फिर से उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी, बाद में उसका विलय कर दिया भाजपा के साथ में। तो आने वाले वक्त में भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री में प्रोजेक्ट करना चाहती है, इधर और भी कई चेहरे आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि बाबूलाल जी की ज़मीन जो है फिर से जो पुरानी ज़मीन जो खो चुकी है डोमिसाइल नीति के बाद जो बनी थी और उसके बाद फिर से वो उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई तो वो खो गई, तो क्या लगता है वो फिर से उनकी ज़मीन वापस मिल पाएगी? संभव नहीं है, क्योंकि अब झारखंड एक नए बदलाव की ओर जा रहा है। उनका सम्मान सबका हम लोग करते हैं, लेकिन एक परिवर्तन चाहिए। अब पुराने चेहरे काफ़ी उनको लोगों ने देखा है, अब झारखंड भी निश्चय ही चाहेगा कि एक परिवर्तन आए। उस परिवर्तन को छात्र ही लेकर आए, युवा लेकर आए, तमाम झारखंडी युवा, पढ़ने वाले छात्र एक मत होकर एक विकल्प के बारे में उन्हें सोचना होगा, क्योंकि अब संभव है ये लोग कहीं ना कहीं लाभ प्रतिलाभ के आए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी सर जो थे उनका भी हम सम्मान करते हैं, उनके जब जेबी में थे उनकी सभाओं में हम भी गए हैं। अभी शिक्षक भी रहे हैं वो। हाँ, शिक्षक भी थे और उन्होंने सुना 10 रुपये का घूस मांगा गया था तो उन्होंने शिक्षक छोड़ के राजनीति स्टार्ट किया और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन वे भी कहीं ना कहीं आज अवसरवादी हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पहले वे बयान देते थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे खेती बाड़ी करेंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। वह व्यक्ति अगर अपने सिद्धांतों को खत्म करके अगर चला गया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई लाभ है। तो इसीलिए अगर जब लाभ है तो राज्य की जनता भी सचेत है उनसे कि भाई जो लाभ के लिए अपने सिद्धांतों को छोड़ सकता है तो राज्य की जनता को भी कभी छोड़ सकता है। तो इसीलिए फिलहाल उन पर भी विश्वास कर पाना राज्य की जनता के लिए नुकसानदायक होगा। बाकी बाबूलाल सर एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन एक पार्टी के साथ अच्छा होना और पार्टी के साथ में रह के अच्छा होना दोनों अलग चीज़ें हैं। तो ये थे जयराम, इन्होंने कई मुद्दों पर बात की। जिस तरह से जयराम को कई नेताओं ने टारगेट किया था उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा है, और इस बयान के बाद खासकर हमने जो पूरा इंटरव्यू लिया जयराम का, उसके बाद उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है यह भी देखना लाजमी होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।